अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो तमाम कायनात का खालिक और मालिक और वहदहु ला शरीक है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम नाजिर हूँ। मोहतरम सामीईन और नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कई दिनों से हम लाइव दुरूस कर रहे हैं, और आज का जो इबादत का सिलसिला है उसमें से जो आखिरी दर्स है आज, वो है नमाज जुमा के अहकाम और मसाइल। उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। और इससे पहले बहुत सारे दुरूस जो हैं वो हमने किए हैं, इस पेज के ऊपर भी मौजूद हैं, मेरे अकाउंट के ऊपर भी मौजूद हैं। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप इससे पहले वाले जो दुरूस हैं उनको भी ज़रूर देखेंगे और ज़रूर जो है उसको लाइक और शेयर भी करेंगे, ताकि दूसरे साथी भी जो है उससे इस्तेफ़ादा कर सकें। और ऐसे ही आज का दर्स भी इंशाल्लाह जब आप सुनेंगे अभी या इसके बाद जब भी आप सुनेंगे, तो इंशाल्लाह ज़रूर इसको भी आप अपने दूसरे साथियों तक, दोस्तों तक, अहबाब जो हैं आप उन तक पहुंचाएंगे। दीन की बात दूसरों तक पहुंचाना ये जो है सदक़ा जारिया है। और ऐसे ही अगर आप इन तमाम दुरूस को देखना चाहते हैं तो मेरे MYM TV जो मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर मैंने कोशिश की है कि जो कुछ मसाइल वहाँ पे अपलोड हो गए हैं, जैसे कि वुज़ू के मसाइल हैं और गुस्ल के मसाइल हैं, वो वहाँ पे अपलोड कर दिए गए हैं, वहाँ पे देख सकते हैं। और भी मसाइल इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे अपलोड कर दिए जाएंगे, ताकि आप वहाँ से इस्तेफ़ादा वहाँ कर सकें। और इंशाल्लाह जब ये आज का दर्स मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके जो सवालात और जो कमेंट वगैरह होंगे उनको इंशाल्लाह पढ़ेंगे, और जो आपकी कोई बात पूछी गई होगी तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। अल्लाह ताला का शुक्र है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों में हमने तकरीबन 100 से ज़्यादा मसाइल जो है वो यहाँ पे फेसबुक लाइव में आपके सामने मैंने शेयर किए हैं। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि बहुत सारे साथियों ने उससे इस्तिफ़ादा हासिल किया होगा, और बहुत सारे साथियों ने किया भी है। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। तो आज का जो दर्स है वो जुमा के ताल्लुक़ से है। नमाज जुमा का हुक्म क्या है, इस सिलसिले में ये है कि नमाज जुमा हमारे ऊपर फ़र्द है, मुसलमानों के ऊपर। और इसकी फ़र्ज़ियत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में सूरह जुमा की आयत नंबर जो है 62 के अंदर उसकी फ़र्ज़ियत को बयान किया, और फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ, कि ए मोमिनों के जब जुमा के लिए अज़ान दी जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र की तरफ आप दौड़ के आओ, और ख़रीद व फ़रोख्त और तिजारत को आप छोड़ दो। तो ये पहली आयत है जिससे इस चीज़ की वजाहत होती है कि नमाज जुमा हम मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ की गई है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में इस चीज़ को बयान किया और फरमाया कि जब जुमा के लिए आज़ान हो जाए तो आप जल्दी से जाओ, जुमा की तरफ आप दौड़ के जाओ। कुरान करीम ने नेकी के कामों के ताल्लुक से बहुत जगह कुरान करीम ने दौड़ने के अल्फाज, जल्दी जाने के अल्फाज, मुसाबकत के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। और इसी तरह जुमा जैसी अजीम इबादत, जुमा क्योंकि बहुत बड़ी इबादत है और जुमा बहुत जो है अजीम इबादत है, इसीलिए जुमा की इस इबादत को भी मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि लोगों ताकि आप जल्दी जो है वो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ आ जाओ और तिजारत को छोड़ दो। तो इससे ये भी साबित होता है कि जब जुमा की अज़ान हो जाए, और इस अज़ान से वो अज़ान मुराद है कि जब इमाम जो है वो मिंबर के ऊपर बैठ जाता है, तो ऐसी सूरत में अब कोई भी तिजारत आदमी के लिए, हालांकि तिजारत करना जायज़ अमर है, तिजारत करना और काम कारोबार करना ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन जब आज़ान हो जाए जुमा के दिन तो जो जायज़ काम है वो भी आदमी के लिए नाजायज़ हो जाते हैं, जैसे कि तिजारत करना, बैع और शिरा करना, तो ये काम नाजायज़ हो जाते हैं। तो इसलिए जब आज़ान जुमा के लिए हो जाए तो आदमी को फ़ौरन मस्जिद की जानिब आना चाहिए। तो ये पहली दलील है जो जुमा की फ़र्ज़ियत के ताल्लुक़ से है। दूसरी दलील अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जो सही मुस्लिम के अंदर रिवायत मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लयंतहियन्न अक़वामुन अन वदइहिमुल जुमआत औ लयख्तिमन्नल्लाहु अला क़ुलूबिहिम सुम्मा लयकूनन्न मिनल गाफ़िलीन, कि लोग जुमा के दिन में सुस्ती करने से बाज आ जाएं, जुमा तर्क करने से बाज आ जाएं,
और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके दिलों के ऊपर मोहर लगा देगा और वो लोग जो है गाफिलीन में से हो जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे जुमा की ताकीद की कि जुमा पढ़ने के लिए आया जाए, जुमा पढ़ा जाए और जुमा को जानबूझ कर ना छोड़ा जाए। और ऐसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो 3 जुमा छोड़ देता है तहाउन और सुस्ती और गफलत के साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिल पर जो है वो मुहर लगा देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल जुमअतु हक़्क़ुन वाजिबुन अला कुल्लि मुस्लिमिन फ़ी जमाअतिन इल्ला अर्बअ, कि जुमा की नमाज ये वाजिब हक है और हर मुसलमान के ऊपर जमात के साथ फ़र्द है, इल्ला ये कि कौन से वो आदमी हैं कि जिनके ऊपर ये फ़र्ज नहीं है। फरमाया अब्दुल ममलूकुन, अगर कोई गुलाम है तो गुलाम के ऊपर फ़र्ज नहीं है जुमा, लेकिन अगर वो जाता है उसको सहूलत है तो पढ़ना चाहता है तो उसकी कबूल हो जाएगी। औ इमरातुन, ऐसे ही कोई औरत है तो औरत के ऊपर फ़र्ज नहीं है, लेकिन अगर औरत जुमा के लिए जाती है और वाज़ व नसीहत सुनती है और जुमा पढ़ने के लिए जाती है तो अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाएगा। औ सबीयुन, ऐसा बच्चा है छोटा तो उसके ऊपर भी फ़र्ज नहीं है, इल्ला ये कि बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको अपने साथ ले जाना चाहिए और जुमा में हाजिर करना चाहिए ताकि उसके अंदर जो है तरबियत आए। जब 10 साल का हो जाए तो वैसे आम नमाजों की तरह उसको जुमा के लिए भी ले जाना चाहिए, और अगर जुमा के लिए ना जाए तो उसको जो है मारना भी चाहिए, मामूली मार अदबन और तादीब के लिए। और फरमाया कि आखिरी चीज़ क्या है, औ मरीदुन, अगर कोई आदमी बीमार है तो बीमार के ऊपर जुमा फ़र्ज नहीं है, वो घर में जो है दोहर की नमाज अदा कर ले। तो जुमा की नमाज की फ़र्जियत और मशरूइयत की हिकमत क्या है, इसलिए कि लोग जुमा के दिन जमा हों और इमाम उन सब को जो है अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुनाए, और जो माशरे में बुराइयां फैल जाएं और उनका इमाम जिक्र करे, और कोई ख़ास बात कहनी हो दीन के ताल्लुक से ताकि वो लोगों के दरमियान की जाए। इसीलिए ये उलमा इस तरफ गए हैं कि बेहतर और अफजल यही है कि आदमी लोगों की ज़ुबान के अंदर नसीहत करे ताकि लोगों को बात समझ में आए, ताकि लोग 8 दिन के बाद जुमा के लिए मस्जिद में हाजिर होते हैं तो ऐसी सूरत में कुछ ना कुछ वो फ़ायदे की चीज़ें लेके जाएं, ऐसा ना हो कि जैसे आए लोग और वैसे ही जो है वापस चले गए। तो इसका जो मकसद है वो है कि लोगों को दीन की तालीम दी जाए, लोगों में जो बुराइयां आम हो जाती हैं उन बुराइयों को इस जमा करके लोगों को उससे ख़त्म करने के लिए या उससे दूर रहने के लिए कहा जाए, नेकियों का लोगों को हुक्म दिया जाए, बुराइयों से लोगों को रोका जाए। ये इसकी फर्जियत और उसकी हिकमत जो है वो है। यौम जुमा की फजीलत के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये हफ्ते के दिनों का सरदार है और ये अजीम दिन है, ये मुबारक दिन है। फरमाया खैरु यौमिन तलअत फीही शम्स यौमुल जुमआ, कि दुनिया में वो दिन के जिस दिन में सूरज तुलू हुआ वो सबसे बेहतरीन दिन उन दिनों में वो जुमआ का दिन है। यानी जुमआ का दिन जो है वो तमाम दिनों में सबसे अफजल दिन है, इसलिए कि वफ़ीही खुलिक़ा आदम अलैहिस्सलाम, इसलिए कि इसमें आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। वफ़ीही उदखिला इलल जन्ना, और इसी दिन जुमा का दिन था कि जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के अंदर दाखिल किया गया। वफ़ीही उखरिज मिनहा, और वो जुमा ही का दिन था जिस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया। और फरमाया वला तक़ूमुस्साअतु इल्ला फ़ी यौमिल जुमआ, और क़यामत भी जुमा ही के दिन कायम होगी। तो ये जुमा की बहुत बड़ी फजीलत है कि जुमा हफ्ते का बेहतरीन दिन है, और आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जुमा के दिन पैदा किया और जन्नत में जुमा के दिन दाखिल किया, और जब जन्नत से वहाँ से निकले तो जुमा का दिन था, और क़यामत भी जुमा के दिन कायम होगी। और ऐसे ही अब जुमा के आदाब क्या क्या हैं, जुमा के अंदर कौन कौन से उमूर जो हैं वो मसनून हैं जिनका हमें एहतिमाम जो है वो करना चाहिए। तो इस सिलसिले में सबसे पहली चीज़ ये है कि जो आदमी जुमा के लिए आए, जुमा में शरीक होना चाहे, वो ये है कि वो गुस्ल करके आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, फरमाया गुस्लुल जुमअति वाजिबुन अला कुल्लि मुस्लिमिन, कि जुमा का गुस्ल जो है हर मुसलमान के ऊपर वाजिब है। तो इसलिए जब भी कोई मुसलमान जुमा की नमाज के लिए आए तो वो जो है गुस्ल करके आए, वो नहा के आए और सफाई और सुथराई का ख्याल करके आए, मिसवाक करके आए, और इसी तरीके से अपने बगल के बाल हैं उनको साफ करके आए, मूछें पस्त करें, अपने शर्मगाह के इर्द गिर्द जो बाल हैं उन बालों को साफ करें, नाखून किसी के बड़े हैं तो वो उनको काटे, और यानी अच्छे तरीके से आदमी जो है सफाई सुथराई के साथ आए। और ऐसे ही दूसरी चीज़ जो मसनून है जुमा के दिन वो ये है
कि आदमी जो है अच्छे कपड़े पहन के आए, खुशबू इस्तेमाल करके आए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अला कुल्लि मुस्लिमिन अल गुस्ल यौमल जुम्आ, कि हर मुसलमान के ऊपर ही है कि वो जुमा के दिन गुस्ल करे, वयलबसु मिन सालिहि सियाबिही, और अपने जो कपड़ों में उसके सबसे अच्छे कपड़े हैं उन कपड़ों को पहने, व इन कान लहु तीबुन मस्स मिन्ह, और अगर उसके पास खुशबू है तो उस खुशबू को वो इस्तेमाल कर ले, वो उस खुशबू को लगा ले। मुस्नद अहमद और अबू दाऊद की ये रिवायत है। ऐसे ही ये है कि नमाज और खुतबे के वक्त से पहले आदमी जो है वो मस्जिद में जाए, यानी अव्वल सात में आदमी चला जाए, जितना जल्दी हो सके आदमी तो मस्जिद में जाए, इसलिए कि उसकी भी बहुत फजीलत है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन इग़्तसल यौमल जुमअती गुस्लल जनाबा सुम्मा राह फिस साअतिल ऊला, कि वो आदमी के जिसने गुस्ल जनाबत किया और फिर जो है वो पहली घड़ी में जुमा की अदायगी के लिए निकला। गुस्ल जनाबत ही किया या वैसे भी अगर किसी आदमी ने गुस्ल किया, जैसे कि ऊपर की रिवायत में तज़किरा आ गया है, और पहली घड़ी में जुमा की नमाज पढ़ने के लिए निकला, तो उसको क्या अजर मिलेगा? फरमाएगा फ़कअन्नमा क़र्रब बदना, उसको एक ऊंट कुर्बान करने का सवाब और अजर मिलेगा कि जब वो पहली घड़ी के अंदर जाएगा। फरमाया वमन राह फिस साअति सानिया, और जो दूसरी घड़ी के अंदर जाएगा फ़कअन्नमा क़र्रब बक़रा, उसने गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में एक गाय को ज़बह किया। वमन राह फिस साअति सालिसा फ़कअन्नमा क़र्रब कबशन अकराना, के जो आदमी तीसरी घड़ी के अंदर जो है वो गया तो उसको एक सींग वाला मेंढा कुर्बान करने के बराबर सवाब दिया जाएगा। वमन राह फिस साअति राबिअति फकअन्नमा क़र्रब दज्जाजतन, के जो आदमी चौथी घड़ी में गया तो उसको एक जो है मुर्गी कुर्बान करने के बराबर सवाब मिलेगा। वमन राह फिस साअतिल खामिसा फकअन्नमा क़र्रब बैज़ा, और जो पांचवी घड़ी में गया तो उसको एक अंडा कुर्बानी करने का सवाब मिलेगा। फ़इज़ा खरजल इमाम हज़रतिल मलाइकतु यस्तमिऊन ज़िक्र, और फिर कि जब इमाम जो है वो मिंबर के ऊपर बैठ जाता है तो अब फरिश्ते जो हैं वो अपने दफ्तरों को बंद कर देते हैं और अल्लाह का जिक्र सुनना शुरू हो जाते हैं। यहाँ एक चीज़ का मैं और इशारा कर दूँ, वो ये है कि बसा औक़ात बाज़ दफ़ा लोग जो हैं वो जुमा के लिए चले जाते हैं, लेकिन मस्जिद के बाहर वहाँ गुफ्तगू करते रहते हैं, वहाँ खड़े रहते हैं, या कोई और किसी चीज़ में मसरूफ़ हो जाते हैं, बातों में लगे होते हैं, और यहाँ तक कि इमाम जो है वो मिंबर के ऊपर बैठ जाता है और अब वो मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं। तो ये गलत बात है। आप कोशिश करें कि इमाम के मिंबर से ऊपर बैठने से पहले पहले दाखिल हो जाएं, ताकि आपका नाम, ताकि आप का आना फरिश्तों के उस रजिस्टर के अंदर शामिल हो जाए और कुछ ना कुछ आपको उसमें सवाब जो है वो ज़रूर मिल जाएगा। तो इसलिए आदमी कोशिश करे कि अगर आदमी चला भी गया है तो बाहर वहाँ पे ना इंतज़ार करे, इधर उधर ना घूमे, ताकि आदमी इमाम जब तक मिंबर के ऊपर बैठता उससे पहले आदमी जो है वो मस्जिद के अंदर चला जाए। तो ऐसे ही चौथी चीज़ ये है कि मस्जिद में दाखिल होने के बाद जितना आदमी, अगर मिसाल के तौर पे आदमी, अक्सर व बेशतर ये लोग सवाल ये करते रहते हैं कि जब आदमी ऐसे वक्त के अंदर मस्जिद में दाखिल हो गया है कि अभी जो है वो इमाम मिंबर के ऊपर नहीं बैठा है, तो उससे पहले आदमी कितनी रकात पढ़ सकता है? तो उससे पहले आदमी जितनी रकात पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। दो दो रकात करके वो जितना पढ़ना चाहे, 4 पढ़ना चाहे, 6 पढ़ना चाहे, जितनी रकात भी वो पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। लेकिन जब इमाम जो है वो मिंबर के ऊपर बैठ गया है तो ऐसी सूरत में अब और कोई आपको नमाज नहीं पढ़नी है। लेकिन अगर आप बैठे हुए थे, इमाम मिंबर के ऊपर बैठ गया है, तो अब आपको खड़े होकर दोबारा अलग से कोई और नफल नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं। बाज़ दफ़ा लोग पहला के पहले उन्होंने नमाज पढ़ी हुई होती है, सुन्नत जो है पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी जब इमाम मिंबर पे बैठ जाता है और मुअज्जिन अजान देना शुरू हो जाता है फिर उठ के नमाज पढ़ते हैं, जबकि यह तरीका जो है वो गलत है। लेकिन अगर आप बाहर से आ रहे हैं और इमाम जो है वो खुतबा देना शुरू हो गया है या मिंबर पर बैठ गया है, तो ऐसी सूरत में आप मुख्तसर सी 2 रकात पढ़ के बैठ जाएं। बाद लोग ये सवाल भी करते हैं कि मिसाल के तौर पे आप इमाम जब मिंबर पर बैठ गया, आज़ान देना शुरू हो गई है, तो क्या हम आज़ान सुने या हम जो है वो 2 रकात पढ़ लें? तो इस सिलसिले में सबसे राजिह बात यही है कि जब इमाम मिंबर के ऊपर बैठ जाता है तो आपको आज़ान सुनना उस वक्त ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप 2 रकात पढ़ें और 2 रकात पढ़ के बैठ जाएं। लेकिन अगर वैसे आप आम जो है नमाजों में आप मस्जिद में गए और उस वक्त जो है अजान हो रही थी, तो आप इंतज़ार करें यहाँ तक कि अजान का जवाब दें, अजान ख़त्म हो जाए, तो अजान ख़त्म हो जाने के बाद फिर आप सुन्नतें पढ़ें।
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि ला यग़तसिलु रजुलुन यौमल जुमअति व यततहहरु बिमस्तताअ मिन तुहरिन, कि कोई भी आदमी जो जुमा के दिन गुस्ल करता है और पाकी हासिल करता है जितनी उसको ताकत है, और खुशबू और वयद्दहिनु मिन दुहनिही, और उसके पास अगर तेल है तो उस तेल को वो लगाता है, औ यमस्सु मिन तीबि बैतिही, या उसके घर में खुशबू है तो वो उसको लगा लेता है, सुम्मा यरूहु इलल मस्जिद वला युफर्रिक़ बैन इस्नैन, और फिर वो आदमी मस्जिद की तरफ जाता है और दो आदमियों के दरमियान तफरीक नहीं करता है। ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है हमारे दरमियान और एक बहुत बड़ी गलत चीज़ है कि हम में से जो आदमी देर से आता है तो वो कोशिश करता है कि लोगों के ऊपर से गुजर कर पहली सफ में जाने की कोशिश करे। ऐसा अमल करना ऐसा अमल करना गलत है। आप जहाँ पे आ गए हैं, जिस वक्त आप आए, जहाँ आपको जगह मिले वहाँ पे बैठ जाएं, अगली सफ़ों में आप जाने की कोशिश ना करें। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो आदमी जुमा के दिन गुस्ल किया और जितनी उसको ताकत थी पाकी हासिल की और तेल लगाया सर में और खुशबू लगाई, फिर वो मस्जिद की तरफ गया और दो आदमियों के दरमियान उसने तफरीक नहीं की, सुम्मा युसल्ली मा कुतिबा लहू, फिर जितना उसको ताकत थी, जितना उसको उससे हो सकता था उसने वो नमाज पढ़ी। सुम्मा युनसितु लिल इमाम इज़ा तकल्लमा, फिर जब इमाम खुतबा देना शुरू हो गया अब वो खामोश हो जाए, इल्ला गुफ़िर लहू मिनल जुमअति इलल जुमअतिल उख़रा मा लम यग़शल कबाइर। सही बुखारी की रिवायत है कि जब वो आदमी ये अमल करेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी बख्शिश कर देगा, और एक जो इस जुमा से लेकर अगले जुमे तक जो उसके गुनाह होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, इल्ला ये कि वो कोई कबीरा गुनाह ना करे। तो ये बहुत बड़ी फजीलत है कि जब आदमी जुमा के लिए तैयार होकर आए, सारी तैयारियां की, अब मस्जिद में आए तो लोग जहाँ पे बैठे हैं तो लोगों के ऊपर से आगे जाने की कोशिश ना करे, बल्कि जहाँ पे आपको जगह मिल जाए वहाँ पे बैठ जाए। हमारे माशरे में बहुत सारे लोग ये कोशिश करते हैं, एक तो टाइम से नहीं आते, फिर भी ये कोशिश करते हैं कि हम बड़े लोग हैं, हमें पहली सफ़ में जाना। अगर आपको पहली सफ़ में जाना है तो आप टाइम से आएँ, आप पहले आएँ, आके पहली सफ़ में बैठ जाएं। लेकिन अगर आप ऐसे वक्त में आते हैं, देर से आते हैं, फिर आप कोशिश करते हैं कि लोगों के ऊपर से गुजर कर हम जाकर पहली सफ़ में बैठें, तो ये गुनाह है, इससे आपकी जो है इबादत के अंदर फ़र्क आएगा। ऐसे ही पांचवी चीज़ ये है कि इमाम के आने पर गुफ्तगू जो है वो तर्क कर दे। अगर कोई आदमी बात कर रहा है, जब इमाम मिंबर के ऊपर बैठ गया है तो अब ऐसी सूरत में कोई आदमी गुफ्तगू ना करे, कोई चिटाई से ना खेले, कोई नाखनों से ना खेले, कोई अपने कपड़ों से ना खेले। कोई आदमी तस्बीह पढ़ रहा है, वो तस्बीह बाद दफ़ा लोग हमारे ऐसा भी करते हैं कि अब इमाम खुतबा दे रहा है और इधर जो है हम लोग तस्बीह पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये गलत है। कुछ लोग कुरान पढ़ रहे हैं, ये भी गलत है। तस्बीह पढ़ना ये भी गलत है, और भी कोई जिक्र आप कर रहे हैं तो ये भी गलत है। जब इमाम मिंबर के ऊपर बैठ जाए अब आपको कोई जिक्र अज़कार नहीं करना है, कोई कुरान की तिलावत नहीं करनी है, कोई तस्बीह नहीं पढ़नी है, कोई दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना है, आपको खुतबा ही सुनना है। अगर आपको वो खुतबा समझ में आता है या नहीं आता है तब भी आप खुतबा सुनते रहें, आप और कोई गुफ्तगू जो है ऐसी हालत में ना करें। तो कुछ लोग ऐसा भी करते रहते हैं, और कुछ लोग ऐसा जब आते हैं तो आने के बाद कोई दूसरा आदमी आ गया उससे मुसाफा करते हैं, उससे बात करना शुरू कर जाते हैं। कोई कहता है आगे बैठ जाएं, कोई कहता है पीछे बैठ जाएं, कोई कहता है जी उधर जाएं, कोई कहता है इधर जाइए। तो सारे लाओ काम है, ऐसे आदमी का जुमा नहीं होता, क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, फरमाया इज़ा क़ुल्ता लिसाहिबिका यौमल जुमअति वल इमाम यख़्तुब अनसित फ़क़द लगौता, कि अगर आप जुमा के दिन आपने अपने किसी साथी को ये कहा और इमाम खुतबा दे रहा था और आपने उस वक्त आपने किसी साथी को कहा कि आप खामोश हो जाए, तो फरमाया आपका जुमा भी लग़व हो गया, आपका अमल भी ख़त्म हो गया। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, आप किसी से बात ना करें जब खुतबा शुरू हो जाए। ऐसे ही अल्लाह के रसूल फरमाया मन मस्सल हसा फ़क़द लगा व मन लगा फला जुमअ लह, कि जिस आदमी ने, क्योंकि पहले ज़माने में मस्जिदें अल्लाह के रसूल में कच्ची हुआ करती थी और कंक्रीट जो है वो बिछाया हुआ होता था, लोग उसके ऊपर नमाज पढ़ते थे, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो कंकरियों से खेलेगा उसका जुमा भी नहीं, और फरमाया वमन लगा फला जुमा, और जिसने कंकरियों से खेला तो गोया उसका जुमा नहीं है। तो ऐसी सूरत में आज अगर चिटाइयों से कोई खेलता है या अपने कपड़े से खेलता है या बाद लोग जो है मोबाइल से खेलते हैं या कोई और चीज़ से खेलते हैं तो उनका जुमा भी नहीं होगा, ये एक लग़्व अमल है, इससे परहेज करना चाहिए। ऐसे ही छठी चीज़ ये है कि अगर कोई शख्स मस्जिद में इस वक्त आ जाता है कि जब इमाम खुतबा दे रहा है, तो जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि ऐसी सूरत में आदमी दो रकात तहियतुल मस्जिद की पढ़ के बैठ जाए। फरमाया इज़ा जाअ अहदुकुम यौमल जुमअति वल इमाम यख़्तुब, और ऐसे वक्त में आप जुमा में आए कि इमाम खुतबा दे रहा है, फलयरका रकअतैन, बस आप दो रकात पढ़ लें, वलयतजव्वज़ फ़ीहिमा, और उन रकात को थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ें और वो दो रकात पढ़ के आप बैठ जाएं और कोई नमाज अपनी तरफ से आप ज़्यादा ना पढ़ें।
बाद लोग जो है वो दो दो चार 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 रकात और ज़्यादा पढ़ना शुरू हो जाते हैं, जबकि ये खिलाफ सुन्नत अमल है। 2 रकात आप पढ़ें मामूली सी खफीफ सी और पढ़ के उसके बाद बैठ जाएं। ऐसे ही जो है 7वीं चीज़ ये है कि मस्जिद में बैठने वालों की गर्दन ना फैलाएं। जैसे मैंने अभी पहले भी कह दिया कि लोग जो है ऊपर से गुजरने की कोशिश करते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को फरमाया कि इजलिस फ़क़द अज़ैता, कि अब जहाँ जगह मिले वहीं पे बैठ जा, आपने लोगों को तकलीफ दी है। तो ये जो लोगों के ऊपर से गुजरते हैं, पहली सफ़ के मुश्ताक आगे गुजरने की कोशिश करते हैं, ये चीज़ गलत है। टाइम से आए आदमी तो फिर आगे अगली सफ में जाके बैठ जाए तो वो अलग बात है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, वला युफर्रिक़ बैन इस्नैन, और 2 आदमियों के दरमियान आप तफरीक ना करेंगे, उसको कहें इधर हो जाए जी, आप इधर हो जाएं जी, इल्ला ये कि जगह है तो आप उसमें जाके बैठ जाएं वहाँ पे। ऐसे ही 8वीं चीज़ यह है कि जुमा की आज़ान के बाद खरीद तो फरोख्त मना है। और इसका मैंने पहले भी इशारा कर दिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया कि जब जुमा की आज़ान हो जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ के चलो, वज़रू अल-बै', और तिजारत को आप छोड़ दो। 9वीं चीज़ यह है कि जुमा की रात को आपको सूरह काफ की तिलावत करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन क़रअ सूरतल कहफ़ फ़ी यौमिल जुमअति अज़ाअ लहू मिनन नूरी मा बैन। माजरत एक कॉल आ गई थी बीच में, थोड़ी सी बात कट गई। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ऐसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, कॉल करते हैं साथी, बात बीच में कट जाती है, अल्लाह ताला हिदायत दे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ऐसे ही कोई आदमी जुमा के दिन में सूरह काफ जो है वो पढ़ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन क़रअ सूरतल कहफ़ फ़ी यौमिल जुमअति अज़ाअ लहू मिनन नूरी मा बैनल जुमअतैन, कि अगर आपने सूरह काफ जो है जुमा के दिन पढ़ी है तो अगले जुमा तक आपके लिए अल्लाह ताला जो है वो नूर रोशन करेगा। तो अब इसका वक्त क्या है, कब सूरह काफ पढ़नी चाहिए? मिसाल के तौर पे जुमा रात के दिन जब सूरज गुरूब हो जाए, उसके बाद से लेकर आप जुमा के दिन आप सूरज के गुरूब होने से पहले पहले किसी वक्त में भी आप सूरह काफ पढ़ सकते हैं। इसकी बहुत बड़ी फजीलत है कि अगले जुमे तक आपके लिए अल्लाह ताला जो है वो नूर रोशन करेगा। ऐसे ही 10वीं चीज़ ये है कि आदमी को जुमा के दिन में कसरत से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजना चाहिए और पढ़ना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अक्सिरु अलैया मिनस्सलाति यौमल जुमअति व लैलतल जुमअ, कि मेरे ऊपर कसरत से दुरूद पढ़ा करो जुमा के दिन और जुमेरात के दिन जो है। फमन फ़अल ज़ालिका कुन्तु लहू शहीदन व शफ़ीअन यौमल क़ियामा, कि जो आदमी ऐसा करेगा यानी जुमेरात और जुमा को कसरत से मेरे ऊपर दरूद भेजेगा तो मैं उसके लिए सिफारिश करूँगा क़यामत के दिन। तो इसलिए दरूद शरीफ का एहतमाम करना चाहिए, और दरूद इब्राहिमी सबसे अफजल दरूद है कि ये आदमी पढ़ता रहे। और ऐसे ही 11वीं चीज़ ये है कि जुमा के दिन कसरत से दुआ करना चाहिए। जुमा का दिन जब हो तो कसरत से जो है वो दुआ करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्न फी यौमिल जुमअति लसाअतुन ला युवाफिकुहा अब्दुन मुस्लिमुन यसअलुल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फीहा खैरन इल्ला अताहु इय्या, कि जुमा के दिन में एक ऐसा ताला से दुआ करता है, उसमें अल्लाह ताला से कोई मांग जो है उसको देता है। अब इस सिलसिले में इख्तिलाफ है कि वो सात और वो घड़ी कौन सी है जिसमें दुआ कबूल होती है। तो हाफिज इब्न हजर जो बुखारी शरीफ की शरह लिखते हैं, उन्होंने तकरीबन 40 से ज़्यादा अक़वाल को जिक्र किया है, लेकिन उनमें से एक कौल ये, 2 कौल वो जो ज़्यादा जो हैं वो बेहतर हैं। एक ये कि जब इमाम मस्जिद के दरवाजे से दाखिल हो और उस वक्त जो है आप दुआ करेंगे यहाँ तक कि इमाम मिंबर के ऊपर बैठ जाए, तो वो जो दरमियान में थोड़ा सा वक्त होता है उस वक्त में अगर आप दुआ करेंगे तो ये भी कबूलियत का वक्त है। और ऐसे बैठ जाए दरमियान। तीसरा जो कौल जिसको सबसे ज़्यादा राजे कहा गया है वो ये है कि जुमा के दिन असर की नमाज से लेकर मगरिब के दरमियान का जो वक्त होता है, और इसमें अगर कोई बंदा अल्लाह ताला से कोई दुआ करता है और तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को सुनता है। और बाद रिवायत कि खड़ा होकर वो अल्लाह की तरफ दुआ करे तो अल्लाह ताला कबूल करता है। तो ये बहुत कीमती वक्त है, और खुसूसन ये मैंने खुद तजर्बा किया है जुमा के दिन असर का जो वक्त है, और तकरीबन आधा पौना घंटा पहले अगर कोई आदमी सच्चे दिल से अल्लाह से कुछ मांगता है, दुआ करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर आदमी को वो चीज़ देता है। तो इसलिए जुमा के दिन आदमी को जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि आदमी दुआ करे, और दुआ अल्लाह ताला ज़रूर उसकी दुआ कबूल करेगा। और खुसूसन अगर आप मस्जिद में नहीं हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं या आप किसी और भी काम में हैं, तब भी आप अपनी ज़ुबान से दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेगा।
वजूब जुमा के लिए शराइत क्या है, कैसे आदमी के ऊपर जुमा वाजिब होगा। पहली शर्त यह है कि आदमी मर्द है तो मर्द से। दूसरी बात यह कि आदमी आज़ाद होना चाहिए, गुलाम के ऊपर ज़रूरी नहीं है, अगर गुलाम है तो पढ़ लेगा तो हो जाएगी। ऐसे ही आदमी, तीसरी शर्त यह है कि बालिग होना चाहिए, बालिग से नाबालिग निकल गया, लेकिन यह है कि 7 साल के बच्चे को ले जाना चाहिए, 10 साल के बच्चे को तंबीह करनी चाहिए अगर वो जुमा ना पड़े। और चौथी शर्त यह है कि आदमी तंदुरुस्त के ऊपर फर्ज नहीं है, और वो अगर घर में है तो ऐसी सूरत में वो दोहर की नमाज पढ़ ले। और पांचवी सूरत यह है कि आदमी मुकीम हो, मुसाफिर ना हो, तो मुसाफिर के ऊपर जुमा ज़रूरी नहीं है, इल्ला ये कि अगर वो जुमा को पा लेता है तो जुमा को पढ़ लेना चाहिए, उसको उसका सवाब और अजर मिलेगा। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलजुमातु हक़्क़ुन वाजिबुन अला कुल्लि मुस्लिम इल्ला अर्बअ, के जुमा ज़रूरी है हर मुसलमान के ऊपर मगर 4 आदमी। आबदुन ममलूकुन, जो गुलाम आदमी है उसके ऊपर फ़र्ज नहीं है। अविमरातुन, औरत है तो उस पर फ़र्ज नहीं है। औ सबियुन, बच्चा है तो उस पर फ़र्ज नहीं है। औ मरीदुन, अगर कोई बीमार है तो उसके ऊपर फ़र्ज नहीं है। लेकिन अगर कोई आदमी सफ़र के हालत में था और कहीं ऐसी जगह पे है कि अभी आज़ान हो रही है और वो वहाँ पे मौजूद है, तो अब वहाँ पे ना निकले, वो जुमा पढ़ के जो है वो वहाँ से निकले। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फअलैहिल जुमअतु यौमल जुमअति इल्ला मरीदन औ मुसाफिरन औ इमराअतन औ सबियन औ ममलूकन। ऐसे ही जो है दूसरी रिवायत है कि जो आदमी अल्लाह और आखिरत के दिन के ऊपर ईमान लाता हो उसके ऊपर जुमा है कि वो जुमा के दिन जुमा पढ़े, मगर मरीज और मुसाफिर और औरत और बच्चा और गुलाम। मगर इसकी रिवायत में बाद उलमा कहते हैं कि इसकी सनद जो है वो दईफ है। ऐसे ही जुमा जो है के लिए, जुमा के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिटी में ही जुमा होगा, अगर गांव में भी लोग कहीं पे जमा हो जाते हैं तो ऐसी सूरत में वहाँ पे भी लोग जो है वो जुमा पढ़ सकते हैं। और अगर कोई पढ़ाने वाला हो तो वो उनको जुमा वहाँ पे पढ़ाए, वो जुमा को ना छोड़ें। और ऐसे ही जो है नमाज से पहले जो है वो इमाम खुतबा देगा, नमाज से पहले इमाम खुतबा देगा। और खुतबे में ये है कि वो लोगों के दरमियान लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द करेगा, उसकी तौसीफ बयान करेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ेगा। उसके बाद लोगों को जो है अच्छाई की वसीयत करेगा, अल्लाह से डरने की वसीयत करेगा, नेकी के अहकाम जो है उनको बताएगा, बुराइयों से रुकने के लिए कहेगा। और बेहतर यह है कि वो खुतबा आदमी अगर ज़ुबानी पढ़ सकता है तो अच्छी बात है, और अगर ज़ुबानी नहीं भी पढ़ सकता, देख के आदमी कोशिश करता है कि पढ़ने की, तब भी वो पढ़ सकता है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से है। अल्लाह के रसूल के बारे में आता है जब आप खुतबा देते थे तो आपकी आंखें जो है वो सुर्ख हो जाती थी, और आपका चेहरा जो है वो ऐसा लगता था कि जैसे गुस्से की हालत में, और आपकी आवाज़ बुलंद हो जाती थी जैसे कि आप किसी लश्कर से जो है वो डरा रहे हैं। तो खुतबा देने वाला ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही नहीं कि बिल्कुल ऐसे खुतबा दे रहा है जैसे कि सोया हुआ है, और लोग भी जो है वो खुतबे में सो रहे होते हैं। जबकि खुतबे जुमा के दिन ये सोना जो है वो ममनू है, नहीं सोना चाहिए। लेकिन अगर इमाम सही खुतबा देने वाला होगा तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि लोग वहाँ नहीं सोएंगे। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि इमाम अच्छे तरीके से खुतबा दे और उन मसाइल का जिक्र करे कि जिनकी लोगों को ज़रूरत है, और किसी का नाम लेकर ना खुतबा दे। बाद लोगों की आदत है कि माशरे में कोई चीज़ देख ली, कुरान और सुन्नत का मुताला नहीं किया, बस उन लोगों के ऊपर ही खुतबा देना शुरू कर दिया और नाम लेकर लोगों को। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि कुरान हदीस लोगों को बयान करें और लोगों को जो है आपस में लड़ाने की और झगड़े की और ऐसी बातें ना कहे जिससे लोग मुतनफ़िर हों। ऐसे ही जो है खुतबा के बारे में ये मसनून है कि खुतबा मुख्तसर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबा खुतबा भी नहीं होना चाहिए, खुसूसन ऐसे अयाम में जब रमज़ान के अयाम हो और बहुत ज़्यादा भीड़ हो, या ईद के अयाम हो और बहुत ज़्यादा भीड़ हो, या बारिश हो रही हो, या बहुत गर्मी हो, लाइट चली गई है तो, या बच्चे पीछे रो रहे हों, या जो है इस तरह के मसाइल हों, तो या ऐसी सूरत में आदमी को जुमा का खुतबा मुख्तसर करना चाहिए, बहुत ज़्यादा जानबूझकर लंबा खुतबा नहीं देना चाहिए। तो ये है कि आप अगर आदमी जुमा की नमाज, कोई आदमी मिसाल के तौर पे आता है ऐसे वक्त में कि 1 रकात हो गई है, इमाम दूसरी रकात के लिए खड़ा हो रहा है, तो ऐसी सूरत में अगर उसको 1 रकात मिल गई है इमाम के साथ, तो आप उसको जो है वो समझो वो 1 रकात पढ़ ले तो उसका जुमा हो जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसे वक्त में आया है कि जब इमाम दूसरी रकात के रुकू में चला गया था, तो ऐसी सूरत में उस आदमी का अब उसको जुमा नहीं मिलेगा। उसको ये करना है कि वो आदमी जो है जब इमाम सलाम फेर दे और उसके बाद वो अपनी जोहर की नमाज 4 रकात पढ़े, क्योंकि अल्लाह के रसूल का फरमान है, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, मन अदरका मिनस सलाति रकअतन फक़द अदरका कुल्लहा, जिसने 1 रकात इमाम के साथ पा ली तो गोया उसको जुमा मिल गया। लेकिन अगर कोई दूसरी रकात में रुकू के बाद आया है तो ऐसी सूरत में उसने रकात नहीं पाई है,
तो क्योंकि अगर रुकू में भी शामिल हो जाता और रुकू भी उसको मिल जाता तो इख्तिलाफ उलमा कि उसको वो रकात मिल जाती, लेकिन रुकू के बाद आया है तो ऐसी सूरत में आप उसको जुमा की फ़र्द जुमे का सवाब जुमे की नमाज की 2 रकात नहीं पढ़नी है बल्कि उसको 4 रकात जो हैं वो पढ़नी है। एक शहर में बहुत सारे जुमे हो सकते हैं, जब बहुत सारे लोग हों और मस्जिद में जगह ना हो तो ऐसी सूरत में दूसरी मस्जिदें भी बनाई जा सकती हैं और मस्जिदों में लोग नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन जहाँ पे लोग कम हों तो बेहतर है कि एक मस्जिद हो, सारे लोग उसी मस्जिद में जमा हों और सारे एक साथ जो है वो जुमे की नमाज अदा करें। तो ये जुमा के ताल्लुक से मसाइल थे जिनको मैंने आज आपके सामने रखा और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपको उससे फ़ायदा भी हुआ होगा और आपने बहुत कुछ इंशाल्लाह उससे सीखा होगा। और ऐसे ही जुमा के दिन लोग जो है जुमा की मुबारक देते हैं, क्या ये दे सकते हैं या नहीं? तो जुमा, इसमें कोई शक नहीं कि जुमा मुबारक दिन है, जुमा जो है बरकत वाला दिन है, जुमा हफ्ते का सरदार है। तो ये आप कह सकते हैं कि जुमा का दिन मुबारक दिन है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जुमा के आपको मुबारक हो, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और आपस में इस तरह के, अगरचे जुमा का दिन मुबारक है लेकिन ये मुबारक देने का रिवाज सहाबा किराम के दौर में नहीं था, ना सहाबा किसी को ऐसी मुबारकबाद देते थे। तो इसलिए ऐसी आदमी ये काम नहीं करना चाहिए कि आदमी पोस्टें लिखना शुरू कर दे जुमा मुबारक हो, जुमा मुबारक हो, तो ये बात गलत है, दुरुस्त नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से जुमा के तकरीबन अक्सर मसाइल जो हैं वो आ गए हैं, और अगर कोई मसला रह गया है तो आप यहाँ कमेंट में लिख सकते हैं। आप इंशाल्लाह मैं आपके जो कमेंट हैं वो ज़रूर पढ़ूंगा, और जिन साथियों ने वीडियो देखी है ज़रूर उन्होंने उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो अभी देख रहे हैं वो ज़रूर अपने साथियों से अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दीन की बात और किताब व सुन्नत की बात आम लोगों तक भी वो पहुँच सके। तो यहाँ पर इंशाल्लाह हमने जो है वो तहारत के मसाइल से शुरू किया था और यहाँ तक कि सारे जो इबादत के मसाइल थे वो सब हमने पढ़ लिए हैं। तकरीबन जो है हमने ये 16-17 दर्स जो है हमने 17-18 दर्स जो है हमने आज तक दिए हैं, और इन पे इंशाल्लाह तमाम मसाइल मौजूद हैं। और जो उसके वज़ू के मसाइल थे वो मैंने वहाँ पे यूट्यूब पर भी छोटे छोटे क्लिप की सूरत में डाल दिए हैं, वहाँ भी आप जो है वो चैनल पे देख सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 100 से ज़्यादा मसाइल हमने जो है इस पिछले लाइव दर्स में पढ़े हैं। तो अब इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने इजाज़त दी और आप लोग इसी तरह देखते रहे और इसी तरह शेयर करते रहे तो इंशाल्लाह अब ज़कात के मसाइल हम शुरू करेंगे। और ज़कात के मसाइल में बहुत ज़रूरी मसाइल हैं कि जो आज तक शायद हमें ना पता हूँ, और इसी तरीके से उसके बाद इंशाल्लाह रमज़ान के मसाइल पे हम गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि ये ज़कात के मसाइल और रमज़ान के मसाइल इंशाल्लाह रमज़ान के दाखिल होने से पहले ये मुकम्मल हो जाएँ। तो फिर रमज़ान मुबारक के हम और भी जो है दुरूस शुरू करेंगे, जैसे सहाबा की सीरत है या कोई और मजमून जो हम मुनासिब देखेंगे वो इंशाल्लाह। और रमज़ान से पहले हम रमज़ान के मसाइल इसलिए मुकम्मल करेंगे ताकि दोस्तों के दरमियान उसको शेयर किया जा सके, और रमज़ान के आने से पहले ताकि लोगों को रमज़ान के मसाइल के बारे में इल्म हो और वो जान सकें। तो बहुत शुक्रिया जितने साथी देख रहे थे, अल्लाह ताला आप तमाम को जज़ाए खैर दे। और इंशाल्लाह मैं कमेंट पढ़ता हूँ अगर किसी साथी ने कोई कमेंट किया है, और अगर कोई आप सवाल और कोई बात पूछना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तासीन सल्फी साहब कहते हैं माशाल्लाह। अब्दुल अलीम अवान साहब बहुत शुक्रिया जी। अब्दुल अलीम अवान साहब हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा होते हैं और हमेशा जो है दीन की बात सुनते रहते हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। अब्दुल क़य्यूम साहब आज हमारे साथ होते हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आदिल भाई वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह का बेहतर अजर और सवाब दे, और अल्लाह ताला उसका नेमल बदल इनको दे, और अल्लाह ताला जो है इनके लिए उसको जो है वो तो बीच में कट गई थी बात, शायद नेटवर्क कमज़ोर था। अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। अब्दुल क़य्यूम साहब भी हमेशा होते हैं। मालिक सखावत साहब हमेशा हमारे साथ होते हैं, बहुत शुक्रिया जी। नियाज सल्फी साहब कहते हैं बहुत शुक्रिया। अब्दुल क़य्यूम साहब बहुत शुक्रिया। मालिक मुश्ताक साहब बहुत शुक्रिया जी। मालिक साहब अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। एहसान इलाही अवान साहब तकरीबन तमाम पिछले हमारे आज जो 8-10 दर्स थे उन तमाम के अंदर शरीक रहे, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। मोहम्मद जावेद साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया जी जावेद भाई, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। शकीर राय साहब और हाफिज़ नसीम साहब हमें देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। माजिद आवान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र है जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? शकील भाई देख रहे हैं, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अहमद कोहली साहब कहते हैं बहुत शुक्रिया। अहमद कोहली साहब कहते हैं वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जज़ाकल्लाह खैर व अहसन जज़ा फ़िद दुनिया वल आखिरह। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह आपको भी अजर अज़ीम दे
और ज़रूर इंशाल्लाह जो साथी देख रहे हैं, दीन की बात शेयर करनी चाहिए। हम तो वैसे हर दिन हर चीज़ शेयर करते रहते हैं, लेकिन दीन की बात हमारा ये फ़र्ज बनता है कि हम दीन को ज़्यादा फैलाएं। और ऐसे हालात में कि जब हमारे ऊपर परेशानियां हैं, जब पूरी दुनिया में इस वक्त हम एक आजमाइश से दो चार हैं, एक आजमाइश है हमारे ऊपर, तो ऐसे दौर में हम ज़्यादा जो है, और रिवायतों में आता है कि सन हिजरी तकरीबन 4 में जो है वो बहुत ज़्यादा वबा फैल गई, बहुत ज़्यादा कहत साली हो गई। और उस वक्त जो है लोगों ने जो इससे बचने के लिए कोशिश की वो ये थी कि लोगों ने अमर बिल मारूफ शुरू किया, नेकी का हुक्म देना शुरू किया, बुराइयों से रोकने का हुक्म शुरू किया, और लोगों को कहा कि नाप तोल में कमी ना करें, सूद ना खाएं। तो यानी अमर बिल मारूफ का काम किया। और कहते हैं कि उसके बाद अल्लाह ताला ने बारिश दी और माल दौलत सब कुछ दिया, और उसके बाद जो है वो सारी बीमारियां और सारी तकलीफ़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई। और कोई भी तकलीफ़, कोई भी परेशानी, कोई भी अलम या कोई भी चीज़ हमें आती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं। कहीं हमारे गुनाह होते हैं, कहीं जो है हमारे अंदर जो तवक्कुल है या अल्लाह को जो हमें मानना है वो चीज़ें हमारे अंदर कम होती हैं। तो अल्लाह ताला अपनी आजमाइश दिखाना चाहता है, अल्लाह अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करना चाहता है, और अल्लाह दिखाना चाहता है कि अल्लाह भी है, और अल्लाह अपनी वहदानियत को लोगों को मनवाना चाहता है। तो ये अभी हमारे लिए एक छोटा सा झटका है कि हम लोग अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह की तरफ आएँ, और अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना खालिक और मालिक को समझें, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें, अल्लाह की नाशुक्री ना करें, और यानी ज़्यादा से ज़्यादा अलमुहिम अल्लाह की तरफ हम रुजू करें, तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। जो बुराइयां हमारे अंदर हैं हम उन बुराइयों को छोड़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं कि जब हमें इस तरह के हालात हों तो ऐसे हालात में हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। आदिल अहमद साहब कहते हैं, आज जैसे कोरोना वायरस की से घर में जुमा पढ़ने को कम से कम कितने आदमी चाहिए? आदिल भाई, बहुत सारे लोगों ने यह सवाल किया है और बहुत सारे उलमा ने इस पर जवाब भी दिया है। तो बेहतर यह है कि जब कोई हुकूमत या कोई मिसाल के तौर पे जो खलीज में या सऊदी में हम लोग रहते हैं, जब वहाँ का कोई उलमा की कमेटी या कोई फतवा बोर्ड और सारे उलमा मिलकर और या बादशाह वक्त जो है ये फैसला कर देता है, यानी मुसलमान बादशाह वक्त की बात कर रहा हूँ मैं, कि आपको जुमा नहीं पढ़ना है, आप घर में नमाज पढ़ें, तो ऐसी सूरत में आप घर में ज़ोहर की नमाज पढ़ें, इंशाल्लाह आपको कोई गुनाह नहीं होगा, आपको पूरा अजर और सवाब दिया जाएगा। और बाद लोग कहते हैं कि अगर घर में इतने लोग मौजूद हैं तो आप जुमा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक सबसे बेहतर बात यह है कि ऐसे हालात में आप बेहतर है कि आप ज़ोहर की नमाज घर के अंदर पढ़ें। और मैं भी उलमा के बहुत सारे मैंने फतवावे देखे हैं कि जहाँ पे वहाँ के उलमा मिल के कोई फतवा दे देते हैं तो वो बात इंशाल्लाह मानने के काबिल हो जाती है, और उसमें आपको घर में आप ज़ोर की नमाज़ पढ़ने से इंशाल्लाह आपको कोई गुनाह नहीं होगा, बल्कि अल्लाह ताला अजर देगा, क्योंकि एक आजमाइश है और आपको अपनी जान की हिफाजत करना ज़रूरी है। और इसीलिए जब सबसे पहले ये बात फैली तो सबसे पहले जो उलमा थे जो हकीकी मानों में दीन को समझते थे, उन्होंने फ़ौरन फतवा दिया कुरान और सुन्नत को नज़र रख के, सामने रख के। लेकिन हमारे जो लोग थे उन्होंने आखिर तक ये कोशिश की कि नहीं जी जुमा नहीं पढ़ना, ये नहीं करना, करते करते जब फिर हुकूमत की तरफ से दबाव आया तो फिर हमने वो काम हमें करना पड़ा। इसलिए ये है कि अल्लाह ताला हमारी हिफाजत को भी देखता है, अल्लाह ताला इंसान की हिफाजत को सबसे पहले तरजीह देता है, तो इसलिए हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और जुमा का जो मकसद है जिससे मना किया है कि उसमें इज्तिमा होता है, लोग इकट्ठे होते हैं, और ये एक ऐसी बीमारी है कि जो नज़र नहीं आती, इसके फैलने का अंदेशा है। तो ऐसी सूरत में अगर फिर आप इकट्ठे हो जाएंगे घर में, आप सारे लोग जमा होकर फिर वही काम करना शुरू कर देंगे, तो ये बेहतर नहीं है। तो इसलिए बेहतर यह है कि आदमी आप घर में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लें। जी अच्छा बयान था, बहुत शुक्रिया जी। अब्दुल सत्तार मुतव्वा भाई भी रोज़ाना हमारे साथ आते हैं और देखते हैं दीन की बात। आबिद अवान साहब भी हमारे साथ हैं जी। आबिद भाई बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मोहम्मद मकसूद साहब देख रहे हैं, अहमद कोहली साहब देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का। और कोई कमेंट, कोई बात आप लिखना चाहते हैं तो ज़रूर लिखें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ूँगा, उसका जवाब भी दूँगा। और इंशाल्लाह मैं आपसे कहूँगा कि पिछली तमाम वीडियो जो हैं वो तमाम वीडियो आप देखें, और इंशाल्लाह इल्मी गुफ्तगू मिलेगी। और ऐसी कोई तकरीर नहीं है कि जिससे तकरीर एक अलग चीज़ है और इल्मी जो चीज़ें हैं वो एक अलग चीज़ हैं। और इंशाल्लाह इन दुरूस में जो इससे पहले हमने की हैं सारी इल्मी चीज़ें हैं और सारे मसाइल की चीज़ें हैं कि जो हमें हर दिन पेश आती हैं और जिसका हमें इल्म, हमारे हर मर्द और औरत को जिसका इल्म होना चाहिए। तो इंशाल्लाह वो आप ज़रूर देखें।
और वीडियो ज़रूर आप शेयर करें। ये पेज जो मैंने बनाया है, क्योंकि जो मेरा अकाउंट था वहाँ पे इतने लोग नहीं आ सकते थे और वो 5000 की तादाद उन्होंने रखी है, तो ये किसी साथी ने बना के दिया था। तो अब इस पे इंशाल्लाह आपकी के ऊपर है कि आप जितने सामीन और नाज़रीन और मुशाहिदीन हैं कि आप इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें और दीन की बात वो सुन सकें। आप आबिद अहमद साहब कहते हैं जी, आदिल साहब कहते हैं माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी आदिल भाई। और कोई बात कोई लिखना चाहे, कोई साथी कोई कमेंट करना चाहे तो वो ज़रूर जो है मुझे बताए और ज़रूर कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उनके कमेंट जो है वो पढ़ूंगा। तो और भी अपने साथियों से शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमारे साथ ऐड हो सके ताकि पेज पे आ सकें, दीन की बात सुन सकें। और रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत सारे सवालों के जवाब साथियों को मिलते हैं, तो आपको इंशाल्लाह उसका अजर और सवाब मिलेगा। तो बाकी आप ये बताएं मुझे किस किस साथी ने शुरू से, क्योंकि हमारा इबादत का जो दरस था वो मुकम्मल हो गया, और किस किस साथी ने शुरू से देखा है, क्योंकि मैं जानता हूँ आपको कोई फ़ायदा उससे हुआ या नहीं, आपने उससे क्या सीखा, कोई नई चीज़ें आपने सीखी या नहीं सीखी, तो ये ज़रूर मुझे आप बताएं, अपनी राय भी दें। और कौन कौन सी चीज़ें हमें करने की कोशिश है, कौन सी चीज़ें मेरे बोलने में ऐसी हैं कि जो मैंने जो दुरुस्त नहीं है, और उनके बारे में मुझे बताएं ताकि मैं आइंदा जो है उसको बेहतर करने की कोशिश करूं। ये आपके पास एक अमानत है, और आपको अमानत जो है वो एक अमीन आदमी के पास होती है, तो उसको बताना चाहिए कि ये खामियां हैं, आप इनको दूर करें ताकि बेहतर अंदाज में दीन की बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है हम पहुंचा सकें, और ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, दीन की बात लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुने। तो हमेशा मैं उन साथियों का बहुत मशहूर हूँ जो यूट्यूब पर, फेसबुक पे, ईमो पर, व्हाट्सएप पे जहाँ भी हैं, वो हमेशा माशाल्लाह जो है वो कोशिश करते हैं, दीन की बात सुनते हैं। उन तमाम का मैं हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ। और कोई बात किसी के जहन में कोई साथी कोई लिखना चाहे तो ज़रूर इंशाल्लाह लिखे, मैं अभी इंशाल्लाह वक्त है, लेकिन शेयर ज़रूर करें। आपने शेयर नहीं किया आज ज़्यादा साथियों ने, इसलिए कुछ दिनों से ग्रुप वो हमारा ये पेज उतना ज़्यादा तरक्की में नहीं गया जिस तरह शुरू में तरक्की में जाना स्टार्ट हुआ था। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप अगले दरसों में ज़रूर शरीक होंगे, और उसमें ज़कात के जो मसाइल हैं वो बहुत कीमती हैं, और ज़कात के मसाइल भी इंशाल्लाह बहुत ज़रूरी मसाइल हैं ज़कात के, और जिनका हमें जो है शायद इससे पहले पता ना हो, और एक एक करके इंशाल्लाह मैं उन तमाम ज़कात के मसाइल को आपके सामने बयान करूँगा। मिसाल के तौर पे ज़कात की फ़जीलत और अहमियत क्या है, और उसके बाद जो है अगला दर्स आएगा ज़कात की हिकमत क्या है, ज़कात ना देने वालों का क्या हुक्म है, और ऐसे ही सोना और चांदी की ज़कात क्या है, चौपाओं के ऊपर ज़कात क्या है, मिसाल के तौर पर ऊँट है किसी के पास, गाय और बकरियां हैं, उनके ऊपर ज़कात कितनी आने आएगी, फल और गल्ला है तो क्या उनके ऊपर भी कोई उशर ज़कात है या नहीं। ऐसे ही वो अमवाल जिनकी ज़कात अदा नहीं की जा सकती वो कौन से हैं ऐसे। और फिर उसके बाद जो है अगले मसाइल आएंगे, निसाब का, कौन सा आदमी जो है सोने और चांदी में क्या निसाब है, सामान्य तिजारत के ऊपर जो है कर्ज के आदमी के ऊपर ज़कात है या नहीं है, और अगर किसी आदमी को कोई चीज़ ज़मीन से ख़जाना मिलता है उसके ऊपर ज़कात है या नहीं है। ऐसे ही जो है और मसाइल भी हैं बहुत सारे, ज़कात के मसारिफ क्या क्या हैं, किस किस को हम ज़कात दे सकते हैं, किस किस को हम ज़कात नहीं दे सकते। और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह इसी में आखिर में आएगा और भी बहुत सारे नए मसाइल जो ज़कात के ताल्लुक़ से मैं कोशिश करूँगा कि उन मसाइल को भी इंशाअल्लाह मैं जो है वो आपके सामने, या अक्सर जो साथी जो मुझे इस मुतालिक सवाल करते रहते हैं तो मैं कोशिश करूँगा उन सवालों को भी यहाँ पे लेके आऊँ, और ताकि आपके सामने जवाब दूँ, और अगर आपके जहन में भी कोई सवाल इंशाअल्लाह होगा तो वो भी आप कर सकेंगे। तो बाकी इंशाल्लाह कोरोना से आप घरों में हैं, कोरोना की वजह से तो आप घरों में फ़ायदा उठाएं, कुरान अभी जो है उसको सफाई सुथराई करें, उसको अलमारियों से निकालें, और रमज़ान से पहले पहले कुरान की तिलावत शुरू करें इंशाल्लाह। बाकी जो किताबें हैं दीनी किताबें उनको पढ़ने की कोशिश करें, मुताला अपना जो है वसी करें, अपने बच्चों को दीन की तालीम दें, और अगर जो है बच्चे कुरान नहीं पढ़े हुए तो उनको आप कुरान पढ़ाएँ, और ऐसे ही दीनी किताबें रात में बच्चों को सामने पढ़े ताकि बच्चे जो है उससे सुने। और अगर आप मिसाल के तौर पे वालिदैन हैं, आप नहीं पढ़े हुए और आपके बच्चे पढ़े हुए हैं, तो आप अपने बच्चों से कोशिश सीखने की कोशिश करें। ऐसे ही जो है वक्त का फ़ायदा उठाएं, ये वक्त बहुत अच्छी चीज़ है, घर में अपने बच्चों की तरबियत आप करें, ठीक है नहीं, अपने वालिदैन की खिदमत करें, और भी जो भी आप नेकी का काम करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आप अपना वक्त को ज़ाया ना करें घर में। मिसाल के तौर पे आलिम हजरात हैं तो उलमा भी, ये ना हो कि आप स्टेज पर थे, हम तो तकरीरें करते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया का वक्त है और हमारे पास एक बहुत बड़ी नेमत है ये सोशल मीडिया,
तो इसलिए इसको के ज़रिए हम दीन का पैगाम लोगों तक पहुंचाते रहें, व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए से, यूट्यूब या किसी के पास उसके ज़रिए से, कोई अखबार किसी कोई जगह लिख सकता है तो उसमें लिखे। यानी कोशिश करे आदमी हर तरीके से दीन की बात फैलाने की। और ये ना हो कि आदमी कहे कि मेरे पास 1,000 का मजमा होगा, मैं माइक बहुत बड़ा होगा मेरे पास और बहुत पब्लिक बैठी होगी और वाह वाह करेगी तो तब जाके मैं लोगों को दीन की बात पहुंचाऊं। आपके पास जितने लोग हैं आप उनको दीन की बात पहुंचाते रहें, आप उनको बताते रहें। तो और इसी तरीके से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें सीखने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि इससे पहले वो लोग इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करते थे। तो इसलिए घरों में बैठ के भी आपने, ये एक अल्लाह की तरफ से हिकमत है, शायद इसके अंदर बहुत सारे फ़ायदे हों। और मैं पढ़ रहा था कि कई लोगों ने इसके अंदर जो है ना, ये जो वक्त उनको घर में बैठने का मिला है, बहुत कुछ उन्होंने लिखा है, बहुत कुछ उन्होंने पढ़ा। कई ने कुरान ख़त्म कर लिया, कई ने कुरान की तफसीर शुरू कर ली, शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल कर ली। कई ने जो है किताबें, बहुत सारी किताबें जो है वो पढ़ ली हैं। कुछ ने, यानी हर आदमी ने कुछ ना कुछ इस्तेफादा किया है। और अल्लाह ताला की हिकमत होती है कि अल्लाह ताला हर काम के पीछे कुछ ना कुछ अल्लाह ताला के मकासद होते हैं, और उस शायद इसके पीछे भी कुछ मकासद हैं जो अल्लाह ताला जो है वो पूरा करवाना चाहता है। तो इसलिए आपके से भी ये गुजारिश है कि आप इंशाल्लाह कोशिश करें, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें और अपने वक्त को आप दुरुस्त जगह पर खर्च करने की कोशिश करें। तो और कितने, तकरीबन 9 साथी देख रहे हैं हमारे साथ, तकरीबन 40-50 साथी होते थे, आज बहुत कम साथी है। उसकी वजह क्या हो सकती है? या जो है अभी लेट शुरू करना चाहिए दर्स। तो ज़रूर मुझे बताएं कि कौन सा वक्त हमारे लिए मुनासिब है जिस वक्त में हम ये शुरू किया करें रोज़ाना, ताकि आपके लिए भी आसानी हो। और फ़ायदा तब है कि जब आप उसको सुनेंगे और आपके पास जब वक्त होगा तो मैं कोशिश करूँगा उसी वक्त में ये दर्स जो है वो शुरू किया जाए। तो आपके पास कौन सा वक्त मुनासिब है उस वक्त का मुझे बता दें, इंशाल्लाह उसी वक्त में हम शुरू किया करेंगे। जो साथी पाबंदी के साथ देखते हैं, जैसे नियाज़ भाई हैं, ऐसे ही जो है खुर्शीद भाई हैं, एहसान अवान साहब हैं, और अब्दुल अलीम अवान साहब हैं, फरीद भाई हैं, अहमद साहब हैं, तासीन साहब हैं, जितने लोग जो हैं वो रोज़ाना साथी जो पाबंदी के साथ देखते हैं, तो ज़रूर इंशाल्लाह रहनुमाई करें कौन सा वक्त हमारे लिए मुनासिब है। तो फिर उस वक्त को हम मद्देनज़र रखते हुए इंशाल्लाह उसी वक्त के ऊपर दर्स शुरू किया करेंगे। तो और कोई साथी कोई बात लिखना चाहे, कोई कमेंट करना चाहे तो ज़रूर बताए। बाकी जिसने शेयर नहीं किया वो शेयर करे और भी अपने साथियों को इस पेज पे लाने की कोशिश करे। जो है अगर आपका कोई सवाल या आपके कोई जहन में कोई बात है तो वो भी आप इंशाल्लाह यहाँ पे लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। और यूट्यूब जो मेरा है MYM TV, वहाँ पे भी आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। वहाँ मैंने जो वज़ू के मसाइल थे वो अपलोड कर दिए, गुस्ल के मसाइल वो 5-5 मिनट की, 10-10 मिनट की वीडियो जो है वो बना के वहाँ अपलोड कर दिए, तो वहाँ से भी आप फ़ायदा ले सकते हैं। तो और कोई साथी कोई बात कोई सवाल अगर आप है तो बताएं, नहीं तो फिर मैं आपसे इजाज़त लूँ। ज़रूर कोई साथी अगर कोई कमेंट करना चाहता है, कोई बात किसी के जहन में आए तो ज़रूर वो लिखे। इंशाल्लाह मैं अभी यहाँ पे मौजूद हूँ और जवाब इंशाल्लाह ज़रूर दूँगा। किसी के जहन में कोई बात है तो ज़रूर इंशाल्लाह लिखिए। कहाँ से आप प्रोग्राम देखते हैं ये भी मुझे बताएं, कोई फ़ायदा होता है या नहीं ये भी मुझे बताएं ज़रूर। इंशाल्लाह आपकी कोई राय है वो भी मुझे दें, इंशाल्लाह आपकी राय का एहतराम ज़रूर किया जाएगा। तो 7-8 साथी देख रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया जितने साथी देख रहे हैं, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। और कोई बात किसी के जहन में है तो वो ज़रूर मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपकी बात सुनूंगा और आपकी बात इंशाल्लाह उसका ख्याल रखा जाएगा। तो बहरहाल मेरे ख्याल में कोई और कमेंट भी नहीं है, कोई सवाल नहीं है, कोई और भी बात नहीं है, तो फिर इजाज़त लेनी चाहिए आपसे। तो अगर कोई बात आप कहना चाहते हैं तो ज़रूर हमें जो है वो बताएं, ताकि उस चीज़ का ख्याल रखा जाए। और अगर कोई बात नहीं है तो फिर अगर किसी साथी के जहन में कोई बात है तो मुझे बताएं ज़रूर। और कोई साथी कोई बात लिखना चाहता है, कोई कमेंट कोई बात, तो ज़रूर बताएं मुझे। आदिल भाई कहते हैं मैं इंडिया से। आदिल भाई बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप तो इंशाल्लाह अक्सर प्रोग्राम में होते ही हैं।
अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको बेहतर बदला जो है वो दे। निशान ज़हूर साहब आज थोड़ी सी ताख़ीर से आए हैं, या थे तो मुझे पता नहीं चल सका कि आप थे या नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम, कश्मीर से हम उस वक्त के बाद नहीं सुन सकते, जुमा के वक्त ख़तीब तहियतुल मस्जिद पढ़ सकता है। हम इस वक्त के बाद नहीं सुन सकते। ठीक है जी, ये वक्त मेरे ख्याल में मुनासिब है इंशाअल्लाह, तो इसी वक्त में हम आया करेंगे। इल्ला ये कि रमज़ान आएगा तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि अगर चेंज करना पड़ा वक्त तो इंशाअल्लाह चेंज भी करेंगे। तो जुमा के वक्त ख़तीब तहियतुल मस्जिद, जुमा के वक्त ख़तीब तहियतुल मस्जिद पढ़ सकता है या नहीं? तो अगर ख़तीब जो है वो मस्जिद में आता है तो ख़तीब, यानी अगर आप ख़तीब की बात कर रहे हैं तो ख़तीब के लिए जो अफसल तरीका, सुन्नत तरीका वो ये है कि ख़तीब उस वक्त आए जब जुमा के खुतबे का टाइम हो जाए, तो वो सीधा आए और जाकर मिंबर पे बैठ जाए। वो रकात 2 रकात पढ़ने की उसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है नहीं। इमाम है, अगर आज यहाँ जो खलीज में लोग हैं उनके देखते हैं कि वहाँ हर मस्जिद में जुमा में वहाँ सामने से दरवाज़ा होता है और इमाम वहाँ से आता है और सीधा वो मिंबर पे ऊपर जाता है। ये तरीक़ा सबसे अफजल है। और अगर ऐसा दरवाज़ा नहीं भी है तो इमाम कोशिश करे कि मस्जिद में उस वक्त आए। अब इसमें शरीयत की क्या हिकमत है इमाम के लिए, वो शरीयत जानती है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसनून तरीक़ा ये है कि आप उस वक्त जुमा के दिन मस्जिद में दाखिल होते, जबकि आम लोगों के लिए ये है कि वो जितना पहले आना चाहें वो आ सकते हैं। लेकिन इमाम के लिए मुनासिब ये है कि इमाम ऐसे वक्त में जुमा के लिए मस्जिद में आए कि जब खुतबे का वक्त जो है वो करीब हो, और जैसा वो मस्जिद में दाखिल हो तो वो जाके मिंबर के ऊपर बैठ जाए और जो आप मुअज्जिन है वो आज़ान देना शुरू कर दे। ये मसनून तरीक़ा है ख़तीब के लिए। लेकिन अगर वो आ गया है आप मस्जिद में और तो बैठने से पहले उसके लिए भी ये है कि वो तहियतुल मस्जिद की 2 रकात पढ़े उसके बाद बैठे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उसको जो है वो डायरेक्ट मिंबर के ऊपर जाना चाहिए। ये मसनून तरीक़ा है। तो बहुत शुक्रिया जी जिशान ज़हूर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आप भी हमेशा हमारे साथ होते हैं। अब्दुस्ता कहते हैं मौलाना साहब आज़ान के बारे में सवाब है, मैं मुअज्जिन हूँ। बहुत सवाब है जी आज़ान के बारे में। हमने तो पिछला एक दर्स जो है वो आज़ान के बारे में, इक़ामत के बारे में मुस्तकिल दर्स किया है। और आज़ान बहुत बड़ी फजीलत है, अल्लाह के ज़िक्र को बुलंद करना है। और अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन सबसे लंबी गर्दनें मुअज्जिनों की होंगी, जो आज़ान देते हैं, जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाब का काम है, बहुत बड़ा अजर का काम है। आप इस काम को मामूली ना समझे कि मैं आज़ान देता हूँ। और जहाँ तक आपकी आज़ान की आवाज़ पहुँचेगी वहाँ तक हर जिन, हर इंसान, हर मखलूक जो है उसको सुनेगी, तो आपको उसका सवाब मिलेगा। और शैतान जो है इतने दूर भाग जाएंगे, हदीस में आता है लहू दुरातुन, उसके लिए हवा खारिज करते हुए भागता है और इतना दूर चला जाता है कि यहाँ तक कि आज़ान की आवाज़ ना उसको आए। तो आज़ान देना बहुत बड़ा सवाब का काम है, अल्लाह के ज़िक्र को बुलंद करना है। तो आप देते रहें, अल्लाह ताला आपको अजर देगा। और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर आपको पता चल जाए कि आज़ान देने में क्या सवाब है और क्या अजर है और पहली सफ़ में क्या अजर है, तो आपके दरमियान लड़ाई हो जाएगी, आप इख्तिलाफ हो जाएगा। क़ुरा अंदाज़ी करनी पड़ेगी कि आज़ान कौन देगा। क़ुरा अंदाज़ी करके फिर मुअज्जिन मुकर्रर करना पड़ेगा कि ये आदमी आज़ान देगा। तो क्योंकि इसकी फजीलत लोगों के दरमियान नहीं है, इसलिए लोग जो है वो नहीं जानते। आज़ान को सही तलफ़्फ़ुज़ उसका सीखना भी ज़रूरी है कि आज़ान का सही तलफ़्फ़ुज़ आदमी सीखे। और आवाज़ जिसकी ज़्यादा प्यारी हो कोशिश करे कि वो आदमी जो है आज़ान दे, ये उसके लिए अच्छा है। और ऐसे ही बच्चों को भी आज़ान सिखानी चाहिए कि ताकि बच्चे भी आज़ान के कलिमात याद कर सकें। और अगर आपने किसी को आज़ान सिखाई है तो जब तक वो आदमी आज़ान देता रहेगा अल्लाह ताला आपको अजर देगा। तो आज़ान, इक़ामत, किसी को सिखाना, नमाज का सबक सिखाना, सूरह फातिहा सिखाना, ये सारे अजर और सवाब का बाइस है। इसमें बहुत बड़ी फजीलतें हैं। इसमें कोई आप छोटी भी कोई नेकी कर दें, आप रास्ते से कोई चीज़ ही हटा दें, ये भी बहुत बड़ा सदका है। लेकिन दीन की बात फैलाना, दीन की बात समझाना, दीन किसी को बताना, यह तो बहुत बड़ी बात है। और दीन के काम को मामूली नहीं समझना चाहिए। छोटा से छोटा काम करें आप या बड़े से बड़ा कोई काम करें, लेकिन आप उसको मामूली ना समझे। छोटी छोटियाँ नेकियां जो है ना वो क़यामत के दिन पहाड़ बन जाएंगी, वो नेकियां वहाँ पे बड़ी साबित होंगी। तो इसलिए क्या है कि नेकियों के कामों में छोटी नेकियों से शुरू करना चाहिए, छोटी छोटी नेकियां जमा करते रहना चाहिए। और ये इंशाल्लाह क़यामत के दिन हमें जो है वो बड़ी होकर हमारे सामने हमारे लिए आएंगी। तो बिल्कुल आप अज़ान देते रहें, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला हमारे अज़ान देने को और कबूल फरमाए। तो बहुत शुक्रिया अब्दुल सत्तार मुतव्वल साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। और कोई साथी कोई सवाल, कोई बात, कोई पूछना चाहता है, कोई लिखना चाहता है तो ज़रूर इंशाल्लाह लिखिए। अभी मेरे पास वक्त है, मैं आपकी बात को पढ़ूंगा, जवाब दूंगा। कोई राय आप देना चाहते हैं,
कोई आपके जहन के अंदर बात है तो वो भी आप लिख सकते हैं, ज़रूर मुझे बताएं इंशाल्लाह। तो बाकी जो साथी 8-10 देख रहे हैं, ज़रूर आपने जितने इतने सारे ग्रुप हैं, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इतने सारे साथियों उनको शेयर करें ताकि ज़्यादा ये पेज हमारा लोग लाइक करें, दीन की बात जो है वो रोज़ाना लोग सुन सकें और दीन की बात लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। तो इसमें हमारी मदद करें। यूट्यूब है, वहाँ पे आएँ, वहाँ पे इंशाल्लाह कोशिश करें दीन की बात जो है वो सीखें। और कोई साथी कोई सवाल किसी के जहन में कोई बात पूछना चाहते हैं? माशाल्लाह मोहतरम, जो 2 अज़ानें जुमा के दिन अहनाफ की मस्जिद में दी जाती हैं तो क्या ये दोनों मस्जिद में देनी चाहिए? देखिए जी, अज़ान के सिलसिले में ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक अज़ान होती थी और इसमें किसी को इख्तिलाफ नहीं है। सारे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में एक अज़ान होती थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में एक ही अज़ान होती थी। कौन सी अज़ान की जब मिंबर पे इमाम बैठता है तो उस वक्त अज़ान होती थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में वही अज़ान, एक ही अज़ान होती थी। यानी अल्लाह के रसूल के दौर में, हज़रत अबू बकर के दौर में, हज़रत उमर के दौर में एक ही अज़ान होती थी, 2 अज़ानें नहीं होती थी। लेकिन जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर आया तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि अब लोगों के दरमियान जो है वो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, अब आवाज़ जो है वो नहीं पहुंच सकती। तो अब हज़रत उस्मान ने ये कहा कि आप उससे थोड़ी सी पहले अज़ान दे दें ताकि लोग जो हैं वो मस्जिद में आ सकें। तो हज़रत उस्मान ने इसकी इब्तिदा करवाई। तो ये पहली अज़ान की बात, लोग कहते हैं दूसरी अज़ान तो जो मिंबर के वक्त होती है ये आज भी सुन्नत है, उस वक्त भी सुन्नत है, इसके बारे में किसी को इख्तिलाफ नहीं। लेकिन जो अज़ान पहले हो जाती है आधा घंटा, उसके बारे में। लेकिन यहाँ सऊदी में भी होती है। आपको पता है कि हज़रत उस्मान अगर खुलफाए राशिदीन किसी बात को करने के लिए कहें तो वो सुन्नत के दर्जे में आ जाती है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आप मेरे सुन्नत को पकड़ो और मेरे बाद मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को पकड़ो। और अगर कोई आदमी खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को समझते हुए, जैसे हज़रत उस्मान के तरीके पर कोई अमल करते हुए कहीं मस्जिद में ज़रूरत है या जो है कोई अज़ान देना चाहता है या किसी ने दे दी है तो कोई हर्ज नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। दे दी है, ना उसको मारकातुल आरा मसला बनाना चाहिए, ना उसमें लड़ना चाहिए, ना उसमें झगड़ना चाहिए। लेकिन अगर कोई नहीं देता है तो उसने भी सुन्नत पर अमल कर लिया, क्योंकि आज माइक की आवाज़ दूर तक पहुंच रही है और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में नहीं हुई, हज़रत अबू बकर के दौर में नहीं हुई, हज़रत उमर के दौर में नहीं हुई। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है, अगर कोई नहीं देता है तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। अगर कोई देता है तो तब भी कोई गुनाह नहीं है इंशाअल्लाह। इसी पे अक्सर व बेशतर उलमा का फतवा, हाँ सऊदी के यहाँ बड़े बड़े मशाइख जो उलमा हैं उनका भी फतवा वो रही है। और यही बात सबसे ज़्यादा मेरे नज़दीक मोतबर और दुरुस्त है कि जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आप दे दें, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है ना दें। और ना दी तब भी कोई गुनाह नहीं। अगर किसी ने दे भी दी है तो उसको ना मारें, इंशाअल्लाह कोई गुनाह नहीं होगा। तो और कोई साथी कोई बात को कमेंट लिखना चाहे तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर पढ़ूंगा। और कोई आप राय देना चाहते हैं तो कोई बात है तो मुझे ज़रूर बताएं। कोई मेरी इस्लाह करना चाहते हैं किस तरह दीन की बात लोगों तक बेहतर अंदाज में पहुंचाई जा सकती है तो वो बात भी आप लिख सकते हैं। तो बाकी जो है इंशाल्लाह ज़रूर अपने साथियों तक पहुंचाएं और अपने साथियों को जो है वो अपने साथ जोड़ें। इस पेज पे साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें आप, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथी यहाँ पे आएँ और दीन की बात जो है वो सुन सकें और ताकि हमारी आवाज़ जो है वो ज़्यादा साथियों तक पहुँच सके। तो मुझे नहीं लगता कि अब और किसी साथी का कोई कमेंट या कोई बात है तो मैं सोचूंगा कि आपसे इजाज़त चाहूँ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जो है हमारे कहने को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला जो है वो आपके सुनने को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाए और जो हमने कहा है उसको अल्लाह ताला जो है अपनी रज़ा का ज़रिया बनाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है उससे आपको और मुझे सबको फ़ायदा दे। और अगर कोई ऐसी बात मैंने कही है कि जो गलत थी तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। तो बहुत शुक्रिया इंशाअल्लाह। तो जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का जो भी आप देख रहे थे। अगर कोई आप लिखना चाहते हैं कोई बात तो लिख सकते हैं। 13 साथी हमारे साथ जुड़े हैं, तो अगर 13 साथी शेयर करेंगे तो जो है 100 आदमी हमारे साथ और जुड़ सकता है। तो इतने सारे ग्रुप हैं, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, तो ज़रूर कोशिश किया करें कि शेयर किया करें। वैसे हम हर चीज़ शेयर कर देते हैं, तो दीन की बात शेयर करना एक अच्छी बात है। तो इसलिए ज़रूर आप शेयर किया करें अपने ग्रुप, व्हाट्सअप, फेसबुक, दोस्त अहबाब से। और आप फील्ड में जो साथी रहते हैं वो कोशिश करें अपने और साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा इस पेज के ऊपर, इस सफ़े के ऊपर जोड़ें ताकि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा दीन की बात लोगों तक पहुंचा सकें। तो
और कोई बात मेरे जहन में नहीं है। अगर आपके जहन में होती तो अगर आप कोई लिखना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे लिख सकते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि कोई ख़ास बात बाकी नहीं रही, तो इजाज़त लेना ज़्यादा बेहतर है। बाकी अल्लाह से दुआएं करें इंशाअल्लाह कि अल्लाह ताला ज़रूर जो है माजिद अमान साहब अल्लाह हाफिज़ जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है माजिद भाई, बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए मुझे भी और आप भी आराम करें, और इस तमन्ना के साथ कि अल्लाह ताला फिर हमें मिलाए और फिर हमें दीन की बात अल्लाह ताला करने की तौफीक अता फरमाए। तो शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए और आप अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन।